वडोदरा में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 12 की मौत, 10 छात्र भी शामिल, किसी ने नहीं पहनी थी लाइफ जैकेट। गुजरात के वडोदरा में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह हादसा हरनी लेक में हुआ है, जहां पर एक स्कूल के बच्चे घूमने के लिए आए थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी भी बच्चे ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। ऐसे में हादसे के बाद उन्हें बचाना पहले ही एक बड़ी चुनौती बन गया था। अभी के लिए कुछ बच्चों और टीचरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 10 छात्रों की मौत ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। इस हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये काफी दुखद घटना है। उन्होंने सभी बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। पची શું થયેલું? मेरा ना कुछ जन है ना नीचे चले गए ने, मैं एकला था ने कुछ जन ऊपर आके बोट पकड़ ली ने, हम बोट के ऊपर गए ने, पाइप आई ने, हम पाइप पकड़ के ऊपर आ गए। कितने बच्चे बिठाए थे अंदर? 30 बच्चे बिठाए। और टीचर्स कितने थे? 3 टीचर्स थे। और जैकेट्स पहनाए तू? जैकेट पहनाया था? नहीं पहना। ड्राउनिंग का कितने लोग अभी कितने लोग हैं और कितने लोग? 27 बच्चे थे। वी आर ट्राइंग, जो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से। आप चिंता मत करिए, चलिए ठीक। कितने लोगों का डेथ का नंबर आया है और किस प्रकार की रेस्क्यू की कामगिरी चल रही है? नहीं, हॉस्पिटल में ले गए हैं रेस्क्यू। अभी भी एनडीआरएफ की टीम आ गई है और हॉस्पिटल में जो है कितने लोग बचे, कितने एक्सपायर्ड हुए वो पूरा आंक नहीं आया है, लेकिन अंदर पहले तो क्लियर ये कर रहे हैं बच्चे जितने थे उनमें से जितने निकल गए हैं, जिसको बाहर निकाला। अभी कोई बच्चा तो अंदर है तो नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं एनडीआरएफ। हॉस्पिटल के प्रशासन से कुछ बात हुई है? कितने बच्चे ले गए? नहीं, अलग अलग हॉस्पिटल में ले गए हैं। सयाजी हॉस्पिटल में भी ले गए और जानवी हॉस्पिटल में भी ले गए। शायद जानवी हॉस्पिटल में 9 है और सयाजी हॉस्पिटल में 5 या 6 लोगों को ले गए। बोर्ड जिस तरह देखिए 14 लोग की कैपेसिटी है, उसके सामने 27 को बिठाना और लाइफ जैकेट भी ना होगा, कितनी बड़ी बेहतर है। नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि ये जो भी दुर्घटना हुई बहुत दुखदायक घटना है। जो प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए वो बिल्कुल रखना ही है। नहीं हुआ है उसके लिए कार्यवाही बिल्कुल कड़क होगी। ईडी के चौथे समन पर पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, कहा लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का है मकसद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में ईडी द्वारा भेजे गए समन पर पेश नहीं हुए हैं। बता दें कि अब मीडिया को प्रतिक्रिया दी गई है। सीएम केजरीवाल ने इस समन को अवैध और गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार से दूर करना चाहती है। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो
सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको, केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। ठाणे के केमिकल फैक्ट्री में एक के बाद एक कई विस्फोट, एक की मौत 4 झुलसे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रसायन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आज सिलसिलेवार विस्फोटों में एक कर्मचारी की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि घायल श्रमिकों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया है कि ये घटना सुबह लगभग 4:30 बजे एक औद्योगिक क्षेत्र में हुई। इस इकाई में सिलसिलेवार विस्फोट हुए हैं जिससे आग लग गई। उन्होंने ये भी बताया है कि इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतक कर्मचारी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और विस्फोटों का कारण भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।